हेलो एवरीवन। हमने जो है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी का लगभग 25% सिलेबस जो है कवर कर लिया है। अब देखो, काफी विद्यार्थी हैं, उनको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब से पहले जूलॉजी का जितना भी मैंने पढ़ाया है वो संघों के बारे में अपन ने पढ़ा है। अर्थात वो जो अपन ने कंप्लीट अध्ययन किया है वो अकशेरुकी जो प्राणी थे उनके बारे में अध्ययन किया है। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और एक नए जुनून के साथ अपन को इस टॉपिक को स्टार्ट करना है और इसको बेसिक से कवर करते हुए चलना है और धीरे धीरे करके अपन जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो ये मानना कि अपना जूलॉजी में 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर इस एप्लीकेशन पर पढ़ने वाले स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं और आप भी जो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है तो आपको क्लासेस तो यहां पर मिल रही हैं, परंतु आप क्या है कंफ्यूज हैं कि हमको क्लास लेनी कौन सी है, हमारे सिलेबस के अंदर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है या फिर आप जिस कॉलेज में जाते हो वहां पर टीचर जो आपको मिले उनसे बोलना है कि सर हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, वो फिर आपको सिलेबस बताएंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है यहां पर क्लासेस मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने आपसे पहले अकशेरुकी प्राणियों का अध्ययन जो है अपन ने किया। ठीक है, हमने किया अकशेरुकी प्राणियों का अध्ययन हमने किया। ठीक है, अर्थात टोटल फोइलम हमने कितने पढ़े? 10। अब ये जो सिलेबस है ये आपके मिलेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, राजस्थान प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उन विद्यार्थियों के लिए ये सिलेबस, ये जो भी अपन ने 10 संघ पढ़े हैं ये बिल्कुल ऐसे कैसे मिलेगा। ठीक है, अब अपन आज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आनुवांशिकता पढ़ेंगे, ठीक है, और अपन जो है यहां पर मेंडल के नियम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है अपना ये कोर्स है इसके अंदर सभी का जो है सिलेबस मर्ज है। अब देखो बेनिफिट मैं आपको बताऊं, बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। यहां पर देखो, यहां पर जो यूपी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके ये सिलेबस है और जो राजस्थान के विद्यार्थी उनके ये सिलेबस है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर जो बिहार अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन दोनों के क्या होता है कि इसमें से भी कुछ टॉपिक दे देते हैं, इसमें से भी कुछ टॉपिक दे देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आपके सिलेबस को आप डाउनलोड करो और उसके अनुसार आपको क्लास लेनी है। ठीक है, अब देखो फायदा यहां पर इन विद्यार्थियों के लिए क्या फायदा है और इनके लिए क्या फायदा है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। अब देखो यूपी वालों के फर्स्ट सेमेस्टर में दे रखा है सेल ऑर्गेनेलीज, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स और मेंडल। ये सब कुछ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों के बारे में। अब क्या होता है कि इसका जो सेकंड सेमेस्टर होगा, राजस्थान प्रदेश का, उसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा
और यूपी वालों का सेकंड सेमेस्टर होगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे बेनिफिट की बात ये है कि मैंने कोर्स की आपकी वरीयता वैलिडिटी 1 ईयर रखी है, ठीक है, 1 ईयर रखी है, और इस 1 साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब 2 सेमेस्टर आपको मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं, ये फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में सेकंड सेमेस्टर भी आपका कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं अलग से आपसे प्राइज लेने लग जाऊं कि सेकंड सेमेस्टर का अलग से कोर्स बना दिया भाई, इसकी भी प्राइज लो, तो ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने देखा कि यार बच्चों का सिलेबस में एक साथ कवर करवाता हूं, सभी यूनिवर्सिटियों को एक साथ मर्ज करता हूं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कवर हो रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए फायदा है और आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लास आप अगर थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा कि भाई आपको ये क्लासेज भी मिलेंगी, कोर्स के अंदर ये भी मिलेंगी। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मेरे को ये भी लेनी है, भाई नहीं, सिलेबस डाउनलोड करो और उसमें आपके ये सिलेबस दे रखा है तो इसको कवर करो, ये दे रखा है तो इसको कवर करो, ठीक है। हाँ ये है कि सिलेबस कंप्लीट आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका के बारे में, ठीक है, आधार सेल, जो कि यूपी प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है और राजस्थान प्रदेश के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एमपी में भी यही सिलेबस है, ठीक है। तो इस वजह से डाउनलोड कर लो, क्लासेज डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार बता देना, हम कर देंगे, ठीक है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं सेल अर्थात कोशिका, ठीक है। अब देखो यहां पर अपन को कोशिका को एकदम बेसिक से पढ़ना है और इसमें हाई लेवल तक जाना है कि कोशिका की जो ऑर्गेनलीज हैं अर्थात कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोशिकांगों के बाद अपन को जो है यहां पर कवर करना है कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन के बाद अपन को जो है कंप्लीट करना है यहां पर मेंडल, इसको तो कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन को यहां पर कवर करना है आनुवांशिकता, इसके बाद में अपन को यहां पर कवर करना है डिजीज, ठीक है, बीमारियां। ये अपन को यहां पर पढ़ना है अपने सिलेबस के अंतर्गत, ये टॉपिक जो है अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपन सबसे पहले कोशिका, ठीक है। अब कोशिका को अपन को पढ़ने से पहले बेसिक में बात करूं तो सबसे पहले सबके जहन में आता है कि कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। अब इनको उतारना नहीं है किसी को भी, क्लास में आपको इस क्लास के अंदर समझना है, यहां पर उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उतारने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको जो है इनकी पीडीएफ दूंगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो और उसके अंदर से अपने नोट्स बना लो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास को सिर्फ समझो, आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, जैसे खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे अपनी क्लास को चला के रख लो और बिल्कुल बेसिक से देखते रहो। खाना खा लिया, क्लास भी कंप्लीट हो गई, 30-35 मिनट की क्लास होती है। बाद में अपन को जैसे वो पीडीएफ में डालता हूं क्लास के बाद में, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसको डाउनलोड करने के बाद में एक बार उसको पढ़ लो और फिर नोट्स बनाओ। गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपको याद ना हो तो फिर आप मेरे को आके बोलना, ठीक है। देखिए अब सबने देखा है कि कोशिका जो है इसको शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये सबको पता है भाई कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ये तो सबने पढ़ा है, क्लास 6 से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। परंतु मेरे को एक बात का जवाब दो कि भाई ये संरचनात्मक कैसे है एवं
क्रियात्मक कैसे? भाई कोशिका है ये शरीर की संरचनात्मक इकाई कैसे है एवं क्रियात्मक इकाई कैसे है, इसे समझना है। ये सबको पता है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, परंतु कैसे है ये अपन को देखना है। तो देखो यहां पर ये संरचनात्मक इकाई कैसे है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटके समझाऊं। तो जैसे आपने देखा होगा कि अपन एक जो है मकान का निर्माण करवा रहे हैं। मान लो अपन एक मकान का निर्माण करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे सबसे पहले तो क्या चाहिए भाई? बजरी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? बजरी चाहिएगी। ठीक है। उसके बाद में अपन को चाहिए ईंट। ठीक, ये दो चीज तो अपन को चाहिए। भाई मकान का निर्माण करवा रहे हैं तो अपन को ये दो चीज तो चाहिए। और मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी तो मिस्त्री चलो मान लो मेरे को मान लो, या काम करने वाला। ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से ईंट उठाई और एक एक ईंट इस तरीके से लगा दी। ठीक है, नीचे ये एक एक ईंट लगा दी। ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरी ईंट इसके ऊपर लगा दी, एक एक। ठीक है। फिर इसके बाद में इस तरीके से मैं लगाता गया और इधर एक दीवार का पूरा का निर्माण जो है यहां पर कंप्लीट हो गया। अर्थात यहां पर एक संरचना बन गई। ठीक है। ये एक संरचना ही तो विकसित हुई है अपने पास। ये क्या हुई है? एक संरचना बनी है। ठीक है। इसी तरीके से जो है मैं इसके सामने की दीवार बनाऊंगा, इसके साइड की दीवार बनाऊंगा, परंतु वो बनी किससे? उस ईंट से। वो ईंट एक एक ईंट जुड़कर जो है अपने पास इतनी संरचना या फिर अपने पास एक मकान का स्ट्रक्चर जो अपने पास प्राप्त हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से अपन कोशिका को समझे तो एक एक कोशिका मिलकर जो है अपने शरीर के अंदर टिश्यूज का निर्माण करती है, अर्थात ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है। यहां पर समझना, जिस तरीके से एक एक ईंट मिलकर जो है एक दीवार का निर्माण करता है, उसी तरीके से एक एक कोशिका एक संरचना बनाती है या फिर एक ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है। इस तरीके से मान लो ये टिश्यूज का निर्माण करती है। अब देखो एक ऊतक हो गया, यहां पर एक दीवार हो गई। अब इन ईंटों का जैसे कि मैं सामने की साइड एक ईंट की पट्टी खड़ी करूंगा, साइड में करूंगा और ऊपर छत डाली, मेरे पास क्या हो गया? ये एक मकान तैयार हो गया। ठीक है। ये एक मकान तैयार हो गया। ठीक है। उसी तरीके से यहां पर कोशिकाएं जो होती हैं वो एक एक कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करेगी। ऊतक के बाद में ये दो या दो से अधिक ऊतक बनाएगी। भाई वहां पर दो या दो से अधिक दीवार बनाई है अपन ने, यहां पर दो या दो से क्या बनाएगी? अधिक ऊतक बनाएगी। ठीक है। इस तरीके से मान लो अब ये दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अपने पास जो है ये बनाएंगे अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। और अंग बनने के बाद में दो या दो से अधिक अंग जो है मिलकर वो क्या बनाएंगे? अपने पास अंग तंत्र बनाएंगे। अंग तंत्र बनाएंगे। अब इसको समझना अच्छे से कि भाई दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर दो या दो से अधिक कोशिका मिलकर तो क्या बनाएंगे अपने पास? टिश्यूज। ठीक। फिर अपने पास दो या दो से अधिक टिश्यू मिलकर ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक। अब ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम अपने पास बनाएंगे। ठीक है। ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब भाई साहब जैसे समझो कि मेरी जो बॉडी है, मेरा शरीर है, इसके अंदर एक एक कोशिका ने मिलकर जो है एक टिश्यूज बनाया। एक एक टिश्यूज ने मिलकर जो है एक अंग बनाया। जैसे मान लो मैं बात करूं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है। मैं बात करूं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है। ये समझ में आ गया आपके? ठीक है। अब जो मान लो इस तरीके से ये मुख है और मुख से ये ग्रसनी निकल रही है और इधर ये अमाशय है और नीचे ये छोटी आंत वगैरह है। ठीक है। इस तरीके से अब भाई सबसे पहले दो या दो से अधिक कोशिकाएं हैं और उन्होंने
बनाया क्या, ये ग्रसनी का ऊतक बनाया, ठीक है। और वो ऊतक, दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर क्या बना दिए, ये अंग बना दिया क्या, ग्रसनी, ठीक है। दो या दो से अधिक ऊतकों ने मिलकर बनाया क्या, ये ग्रसनी अंग बना दिया। ये क्या बन गया, एक अंग बन गया, ठीक है। अब दो या दो से अधिक अंग, भाई यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आई, और ये समझ लेना कि वो कोशिकाएं सिर्फ इसी अंग को बनाएंगी और वो ऊतक सिर्फ इसी को अंग को बनाएंगे। अमाशय की जो कोशिकाएं हैं वो अलग होंगी, यहाँ पर अलग कोशिकाएं होंगी, यहाँ पर अलग टिश्यूज होंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो है कोशिकाएं आई, कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाए, दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण हो गया, कौन सा, अमाशय, ठीक है। स्टोमच, इसको इंग्लिश में स्टोमच बोलते हैं, ठीक है। यहां पर बन गया, ये भी क्या हो गया, एक अंग हो गया। अब भाई यहां पर इसी तरीके से छोटी आंत, जिसको अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन आंत, तो इस तरीके से ये दो या दो से अधिक अंग मिलकर ये निर्माण कर देते हैं एक अंग तंत्र का, और वो ऑर्गन सिस्टम होता है, वो क्या होता है आपके दो या दो से अधिक अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक अंग तंत्र बन गया। अब ये अंग तंत्र कौन सा है, पाचन तंत्र है, ठीक है। पाचन तंत्र अपने पास बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, अपने पास पाचन तंत्र बन गया। तो यहां पर मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एक तरीके से संरचना डेवलप हो रही है, यहां पर एक संरचना विकसित हो रही है, ठीक है। इसी वजह से कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और किस तरीके से ये संरचना डेवलप करती है, इस वजह से इसको संरचनात्मक इकाई कहा गया है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इसको संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं क्रियात्मक इकाई। देखो अब इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। ये देखो, इकाई का मतलब होता है छोटी से छोटी, तो भाई अपने कोशिका छोटी से छोटी है, तो इसने धीरे धीरे ऊतक बनाए, ऊतक के बाद में अंग बनाए, अंग के बाद में अंग तंत्र बनाए, ठीक है। तो एक अपने पास संरचना विकसित होती है, जिस तरीके से मान लो ये संरचना अपने पास आ गई पाचन तंत्र की, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को जो है समझ में आया कि संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं क्रियात्मक इकाई कैसे होती है। भाई संरचना तो हमने समझ लिया कि भाई संरचना का निर्माण कर दिए, परंतु क्रियात्मक क्यों होती है। तो एक बात दिमाग में कान खोल के बिठा लेना कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये इस ग्रसनी की कोशिका अलग होगी, इस पाचन तंत्र की कोशिका अलग होगी, इस इंटेस्टाइन की कोशिका अलग होगी, अर्थात आंतों की कोशिकाएं अलग होगी, उनका काम अलग ही होगा। अमाशय की कोशिकाएं अलग होगी क्योंकि इनका काम भी अलग होगा, ग्रसनी की कोशिकाएं अलग होगी, इनका काम भी अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जिनका काम अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर समझना है कि भाई अमाशय है, ये बना किससे, कोशिकाओं से बना है, और ये कार्य कर रहा है, ठीक है। ये क्या कार्य कर रहा है भाई, यहां से HCl स्त्रावित होता है, आप सभी को पता है, और यहां से कुछ गैस्ट्रिक एसिड जो है स्त्रावित होते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, क्या पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ होता है, समझ में आ गया। यहां पर छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, क्या होता है, पाचन होता है। अब वो पाचन भाई करता कौन है, इनके अंदर कोशिकाएं होती है जिनसे कुछ जो है पदार्थ स्त्रावित होते हैं, जो कि भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की बात यही है, ठीक है। तो इस वजह से आपके समझ में आ रहा होगा कि भाई क्रिया तो कर रहा है, ग्रसनी का काम है कि भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना, ग्रसनी का काम है। और ये ग्रसनी बना किससे, कोशिकाओं से बना है। तो भाई कोशिका क्या है, क्रियात्मक इकाई होगी। ये पूरा पाचन तंत्र अपने पास विकसित हुआ, ये किससे बना, कोशिकाओं से बना। और ये कोशिकाएं काम कर रही है तभी तो पाचन हो रहा है, यहाँ पर ये कोशिकाएं काम कर रही है तभी तो अपने पास पाचन हो रहा है, पाचन तंत्र हो रहा है, ठीक है। श्वसन की बात करूं तो श्वसन तंत्र भी क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, और पूरा श्वसन तंत्र काम कर रहा है, मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या काम हो रहा है, ये सब कुछ क्रिया कर रहा है। मेरे फेफड़े जो है क्रिया कर रहे हैं, हार्ट जो है क्रिया कर रहा है। अगर फेफड़े, हार्ट और पाचन तंत्र किसी में से भी काम करना बंद कर दे, अर्थात क्रिया करना बंद कर दे, तो मेरी कहानी भी खत्म है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है।
समझ में आया कि कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो कि अपन ने 12th क्लास तक खूब पढ़ा है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया कि भाई शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। दूसरा पॉइंट आपके मैं यहां पर लिखूं कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, अपन लिखेंगे कोशिका की खोज किसने की। तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की, परंतु यहां पर रॉबर्ट हुक ने जो खोज की वो किस कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, किसकी, मृत कोशिका की खोज की, अर्थात डेड सेल। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, परंतु डेड सेल थी वो, डेड सेल अर्थात मृत कोशिका की खोज यहां पर इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात मैं यहां पर करूं कि देखो भाई, मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी, परंतु जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, और यहां पर देखो रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका की खोज की तो ये किससे करी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और जो ये सूक्ष्मदर्शी था ये इनका खुद का था, स्वयं द्वारा विकसित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, और जीवित कोशिका की खोज जो है अपने एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने की थी, एंटी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, याद रखना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, मृत कोशिका की, और अपने जो ल्यूवेनहोक है इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, और जो प्रोटोजोआ संघ अपन ने पढ़ा था उनके सदस्यों के बारे में इन्होंने विस्तार से बात की थी। ल्यूवेनहोक ने प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों के बारे में अपन को बताया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज की, शुक्राणुओं को देखा। ठीक है, ये सब कुछ अपन ने ल्यूवेनहोक जी ने किया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यहां तक आपको कोई भी डाउट यहां पर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब अपन बढ़े धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब अपने आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, यहां तक समझ है कि भाई शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो गई कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, मृत कोशिका की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, और स्वयं द्वारा विकसित था। ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की और सर्वप्रथम प्रोटोजोआ एवं शुक्राणुओं को देखा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो देखो कोशिका सिद्धांत सभी को पता है, स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया। अब यहां पर जो स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक थे, ये थे वनस्पतिक वैज्ञानिक। ये क्या थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, और ये थे अपने
प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है, ये प्राणी वैज्ञानिक थे, ये वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। अब इन दोनों ने देखा, इसने देखा कि भाई कोशिका जो होती है उसके ऊपर भित्ति पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। यहां पर इन्होंने भी देखा और इनको दोनों के कुछ, जैसे कि मान लो ये आदमी है, मान लो मैं हूं और मेरे साथ में एक और व्यक्ति है। अब हम दोनों रिसर्च कर रहे हैं, हम दोनों की बातें मिल रही है, तो दोनों ने मिलकर जो है बोल दिया कि हाँ भाई ये है। तो उसी प्रकार से इन दोनों ने मिलकर जो है कोशिका का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। और इन्होंने सिद्धांत दिया और उसमें कहा कि प्रत्येक सजीव की देह एक या अधिक कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। और इन्होंने सही कहा भाई, प्रत्येक सजीव है, मान लो इधर ले ले अपन वनस्पति, जैसे कोई पादप, ठीक है, और इधर ले ले मैं कोई जीव या जंतु जैसे इंसान, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव की देह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्लियर है भाई, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है, यहां तक क्लियर। एंड फिर इन्होंने कहा कि आधारभूत स्वरूप में सभी कोशिकाएं एक समान होती है, जो जीव द्रव्य के एक अंश से युक्त होती है, ठीक है। तो भाई क्लियर है भाई, जीव द्रव्य होता है, ठीक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, तभी वो क्या होती है, जिंदी होती है। और उस जीव द्रव्य के अंदर जो क्या होते हैं, उसके कोशिकांग होते हैं, उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कोशिका का, ठीक है। तो आपको इस क्लास के अंदर समझ में आया कोशिका के बारे में थोड़ा सा बेसिक। फिर हमने पढ़ा कि इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, जीवित की और मृत की। फिर हमने पढ़ा कोशिका कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया, ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो भाई इसके अंदर जो कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया उसको भी, उसमें भी कुछ कमियां रह गई, उनको पूरी करने के लिए अपने पास अगले वैज्ञानिक आए, ठीक है। और उनके बारे में अपन जो है देखो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसके अंदर आगे अच्छे से देखेंगे, अपन देखेंगे कोशिका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। काफी लंबी क्लास हो गई, लगभग 27-28 मिनट हो गए अपन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको एक बार अच्छे से देख लेना, बेसिक है आज, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे इसके बारे में बड़ी विस्तार से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।